तू चलना सिखा। सब बोले यीशु के करीब ले जा। उठा के हाथों को फिर से सब पाए। यीशु के करीब ले जा तू। अपने हाथों को हिलाए सब गाए। यीशु से मिलूंगा जब सब कुछ कहूंगा तब मैं। गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू। ओ गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू। यीशु के करीब ले जा। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। यीशु के करीब ले जाऊं। यीशु के करीब ले जाऊं। यीशु के करीब ले जाऊं। सब हाथ को उठा के यीशु के करीब ले जाऊं। ईमान में बढ़ना जीना सीखा। ईमान में बढ़ना जीना सीखा। सच्चाई की राहों पे चलना सीखा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ अगर आप चाहते हो कि खुदाबंद की ग्लोरी, उसकी महिमा आपके जीवन में आए। अगर जा चुकी है तो फिर से वापस आए और खुदाबंद की ग्लोरी रिस्टोर हो, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी आपकी जिंदगी में वापस आए। बड़े बड़े राज्य मिट गए जब खुदाबंद की प्रेजेंस वहां से चली गई। वहां परमेश्वर के गिफ्ट तो थे लेकिन परमेश्वर की हुजूरी नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की उपस्थिति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां परमेश्वर का उपस्थिति होगी, उसकी प्रेजेंस होगी, वो राज्य लंबा जाते हैं। उनके विषय में परमेश्वर पीढ़ियों दर पीढ़ियों दर पीढ़ियों सोचता है। उसने कहा दाऊद को कि मैं तेरे घराने के बीच से इस राज्य को जिंदा रखूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन मुताबिक पाया। अपने हाथों को उठाकर जब क्वायर इस भजन संहिता को इस शाम को गाएगी या बोलेगी, आप उसके पीछे पीछे बोलेंगे। अपने हाथों को उठाओ
पवित्र आत्मा आप हमारे संग हो और जो हम बोलें आप हमें उसका फल दें। अपने हाथों को उठा। पाके यीशु के करीब ले जा तू, पाके यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। अपने हाथों को उठाओ। भजन संहिता 51 आप पढ़ेंगे क्वायर और हम सब कलीसिया आप इसे ऊंची आवाज में घोषित करेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर, मुझे भली भांति धोकर, मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर, और मेरा पाप छुड़ाकर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, निरंतर दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, तेरे ही विरुद्ध पाप, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा वही किया है, वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी, ताकि तू बोलने में धर्मी, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं, वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा।
तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। अपने हाथों को उठाओ। आपका अपराध हत्या नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अपने पापों को याद करके उस पाप का नाम लो और परमेश्वर को बोलो, वो आपको छुड़ाए और वो आपको शुद्ध करे। जब मैं बोलूंगा हत्या के अपराध से, आप अपने जीवन के गुनाहों को बोलेंगे और कहेंगे, प्रभु आपको छुड़ाए। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, प्रसन्न होकर मेरी भलाई कर, और यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, इस सेवकाई की शहरपनाह को तू बना, इनकी जिंदगी की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं की होम बलि से प्रसन्न होगा। तब तू मेरी ऑफरिंग से प्रसन्न होगा, मेरी भेंटों से, मेरे टाइट से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। सारी कलीसिया कहे आमीन, ऊंची आवाज में कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। पाक यीशु के करीब ले जा तू। खुदावंद, तेरे लोग इस दुनिया की सबसे कीमती चीज पवित्र आत्मा और उसकी भरपूरी को आज पाकर वापस जाएं। खुदा बाप, तेरे लोग आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को पाकर, उसकी अनॉइंटिंग को पाकर यहां से वापस जाएं। मेरे पिता, इनकी जिंदगियां पूरी रीति से बदल जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये माफ करने वाले, आग से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए, अपनी जिंदगी का हर कुछ खुदाबंद के लिए देने वाले बन जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और दो इनको इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे खुदा बाप, इतना ऊंचा करे कि ये बैरी की पहुंच से बाहर हो जाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप का थैंक्स करते हुए, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। अपने हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर आपकी हर तरीके की मानसिक, आपकी हर तरीके की शारीरिक बीमारी को, हर ट्रबल को आज फायर से जला के भस्म कर दे। और आज आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं एक नई गुड न्यूज की, एक नई लाइफ की, एक नई एनर्जी की, एक नई ताकत की, एक नई ब्लेसिंग की। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च।
आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। आपके दोनों हाथों को उठाकर खुदाबंद की ग्लोरी को सोखो अपने अंदर। मैंने आपसे कहा था कि खुदाबंद ने कहा है मेरी पत्नी को कि वो प्रचार करे, और तू खुदाबंद की ग्लोरी में, खुदाबंद की महिमा में उनको लेके जा मेरे लोगों को, ताकि आप सोख सके परमेश्वर की प्रेजेंस को। ये वेस्ट करने का समय नहीं, ये समय अपनी चंगाई के बारे में सोचने का भी नहीं है, ये समय खुदाबंद को पाने का है। अपने दोनों हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को बोलने का है कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आए, अपनी प्रेजेंस से मुझे भरे और अपनी सामर्थ से मुझे भरे। यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब मैं। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। आखिर यीशु के करीब ले चल। भजन संहिता 16 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। अपनी स्क्रीन की ओर देखें, उस वचन की ओर। मैंने परमेश्वर से कहा, बोलो मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैं तेरे ही शरणागत हूं। इसमें दाऊद ने क्यों कहा? यह दर्शाता है एक व्यक्ति का परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। राजा होने के बावजूद, उससे बाद या उससे पहले भी, जब आप परमेश्वर को अपनी निर्भरता दिखाते हैं कि परमेश्वर, जब एक समझ आ जाती है कि परमेश्वर तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर आस रखते हैं कि एक दिन ये मेरे जीवन में ऐसा करेगा, और परमेश्वर देखता है कि आपने अपनी आस जो है एक मनुष्य के ऊपर लगाई, और वो आस परमेश्वर बार बार टूटने देता है और आपको, ताकि अपने करीब लेके आ सके। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि, और फिर परमेश्वर को उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे ही शरणागत हूं। उसके बहुत से दोस्त थे। राजे का बेटा योनातन उसका मित्र था, ऐसा मित्र जो उसके लिए अपने प्राण दे सकता था, जिसने अपनी राजगद्दी त्याग दी थी और कहा था कि ये तेरी है, जबकि वो कोई मोहल्ले की प्रधानगी नहीं त्यागता किसी के लिए, एक देश की प्रधानगी त्याग दी थी। वो उनसे प्रेम करता था, लेकिन फिर भी दाऊद की जो आस थी कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मैं तेरे अंडर हूं, मैं तेरे पास आया हूं, और उसको मालूम था कि तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी परमेश्वर जो भलाई है वो तेरे सिवा कहीं नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, हाँ करेंगे। आप लोगों से प्रेम करेंगे, आप लोगों के ऊपर आस नहीं रखेंगे।
जब दाऊद ने कहा परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, उसने कहा अब तीसरी आयत को पढ़ो। उसने कहा पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। अब दाऊद सच्चाइयां बयान कर रहा है कि जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं। यानी वो पहली बात कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मेरी आस तेरे ऊपर है, मैंने अपना समर्पण तुझे किया है, तू ही मेरा परमेश्वर है। फिर वो कह रहा है कि जो पवित्र लोग हैं, यानी फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अपने जीवन को पवित्रताई में बिताओ, क्योंकि जो पवित्रताई में नहीं है वो आदर में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो आपका पति आपका आदर करे, आपकी पत्नी आपका आदर करे, लोग आपका आदर करें, परमेश्वर सबसे बेहतर आपका आदर करे, तो दाऊद ने एक सीक्रेट दिया। उसने कहा जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है और वो जब लोगों के सामने जाते हैं लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाते कहते चल भाग जाए यहां से, चोर एक नंबर का। लेकिन जब परमेश्वर आपको पवित्रता के कारण ऊंचा करता है, लोग आपके मुंह पर भी आपका आदर करते हैं और पीठ पीछे आपका ज्यादा आदर करते हैं। तो दाऊद ने कहा 4 आयत में, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, मैं उनके लहू वाले अर्थ नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। कहता मैं नाम भी नहीं लूंगा, मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। 5 आयत में लिखा, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। कहता तू मेरा भाग है परमेश्वर, मेरा हिस्सा तू है। फिर कहता मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। एक बाप के 2 बेटे हैं तो हर एक बेटे का एक भाग आता है प्रॉपर्टी का, लेकिन कई बार जो आपका भाग होता है, आपका हिस्सा होता है, इस दुनिया में आपको नहीं मिलता है। लेडीज कंप्लेंट करती है, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत ही चालाक हूं, मैं बड़ी अच्छी हूं, लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं मिला। आदमी कंप्लेंट करते हैं, मैं सब कुछ वेल सेटल्ड हूं, लेकिन मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, मेरे बच्चे अच्छे नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि मैं तेरे भाग को स्थिर रखता हूं। मैं तेरा भाग, जो तेरा धरती पर भाग है ना, जो तेरे धरती पर जो हिस्सा मैंने तेरे लिए रखा है, मैं स्थिर रखता हूं। अगर तू मेरे साथ नहीं है, मेरे शरणागत नहीं है, अगर तूने अपनी आस मुझ पे नहीं रखी है, और अगर तू पवित्रताई में नहीं है, तो वो हिस्सा जो तेरा है तुझे कभी नहीं मिलेगा। दाऊद कहता है 6 में, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे मन भावना भाग दूंगा। एक जगह एक कई बार होता है ना, आप फॉरेन में चले जाओ तो एक बड़ी सारी कॉलोनी कटती है, तो कुछ कॉलोनी में कुछ मकान महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। जो पानी के नजदीक होता है, किसी कम्युनिटी के नजदीक होता है, किसी जिम के नजदीक होता है, मार्केट के नजदीक बड़ा होता है, वो महंगा होता है। दाऊद कहता है कि जो मेरे मापने की डोरी है, कहता वो ऐसे स्थान में पड़ी जो मन भावना है। यानी तू उसी जगह पे रहते हुए, उसी स्टेट में रहते हुए, उसी मोहल्ले में रहते हुए, उसी शहर में रहते हुए, पर जो तेरा हिस्सा होगा वो सबसे अलग होगा और सबसे बड़ा होगा और सबसे बेहतर होगा। और अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इब्रानी भाषा में बाइबल पुराना नियम लिखा गया था, अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो आप इसमें वचन जो पढ़ेंगे, इसका मतलब आत्मिक नहीं है। जो इस लाइन का मतलब शारीरिक आशीषें हैं। कई बार वो आत्मिक आशीषों का जिक्र करता है, कई बार वो शारीरिक आशीषों का जिक्र करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को दोनों आशीषें देने का वायदा किया था कि मैं तुझे आसमान की, मैं तुझे आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें दूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग, नहीं, डिक्लेयर करो, मेरा भाग मन भावना है। नहीं, ये मजा नहीं आया, डिक्लेयर करो इसे जरा। आमीन। कहता मेरा भाग मन भावना है। सेम जगह, सेम मोहल्ला, सेम नगर, सेम स्टेट, पर कहता जो मेरा भाग है वो मन भावना है। ये परमेश्वर के लोगों का हिस्सा है। किनका? जिनका शरण, जो खुदावन के शरणागत हैं, जो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, जिन्होंने अंदर से ठान लिया है, जो समझ चुके हैं कि परमेश्वर
तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है। जो पवित्रताई में चल रहे हैं, जिनका परमेश्वर सिर्फ एक है, जिनके होंठों पर सिर्फ परमेश्वर का नाम है, वो कहते हैं कि फिर मेरे कटोरे का जो हिस्सा है, मेरा भाग है, उसको परमेश्वर स्थिर रखेगा और मेरा भाग मन भावना होगा। मन भावना। सारे बोलेंगे वाओ, आपके जैसी ब्लेसिंग हमें भी चाहिए, आपके जैसी ये चीज हमें भी चाहिए। आपका हिस्सा ऐसा होगा इन जीसस नेम। 7 आयत में लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं। आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकला करेगी, आप परमेश्वर को धन्य कहा करेंगे, क्योंकि आपने खुदाबंद की बेहतरी को, उसकी ब्लेसिंग को देखा होगा। क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। आप देखेंगे जब आप परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू करते हैं, आप कई बार अकेले बैठे होते हैं और परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। आपका मन आपको शिक्षा देता है कैसे बेहतर करना है अपनी जिंदगी को, कौन से पाप हैं, कौन सी कमियां हैं जिनको अपनी जिंदगी से निकालना है। कहते तेरा मन भी रात को तुझे शिक्षा देगा जब तू परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा, जब तू रोज वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर के साथ समय को बिताएगा, अपनी आस खुदा पे रखेगा, तेरा मन रात को तुझे शिक्षा देगा। 8 आयत में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कहता मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कोई परमेश्वर को अपने सामने कैसे रख सकता है? यह कोई कुर्सी थोड़ी है कि आपने सामने रख दी, या कोई चीज थोड़ी है कि आपने अपने सामने रख दी। इसका मतलब है परमेश्वर को सम्मुख जानकर सारे काम करना। आप एक जॉब प्लेस पे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, और जब वहां आप चोरी करते होंगे, इसका मतलब यहोवा आपने अपने सम्मुख नहीं रखा है। अगर आपके सम्मुख आप यहोवा को जान के चलेंगे, आप चोरी करते हुए डगमगाएंगे, आपके हाथ कांपेंगे। आप व्यभिचार का मैसेज करते करते आपका दिल कांपेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने अगर सामने रखा है तो। लेकिन कई समय तक आप परमेश्वर को साइड कर देते हैं कि अब तू मुझे नहीं चाहिए, और फिर आप अपने काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मेरा हृदय आनंदित, दाऊद कहता मेरा हृदय आनंदित रहेगा। बहुत से लोग हैं जो आनंदित नहीं हैं अपनी जिंदगियों से, खुदाबंद का आनंद उनके ऊपर नहीं है। कहता मेरी आत्मा मगन है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरी बॉडी हील रहेगी, मेरी सोल आनंदित रहेगी। प्राण मेरा, अंदर से जो बेचैनी है, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो सवालिया निशान उठते हैं, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो एक बेचैनी है, उसने कहा वो खत्म हो जाएगी और तू मगन होगा। तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरा शरीर भी चैन से रहेगा, तेरा शरीर भी हील रहेगा, तेरा शरीर भी मजबूत रहेगा। और यह कैसे होगा? जब तू परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेगा। जब तू पाप करने लगेगा और सोचेगा नहीं, परमेश्वर मेरे सामने खड़ा, मुझे देख रहा है। अगर तू गलती करेगा तो उसकी माफी मांगे, परमेश्वर के सामने चला जाएगा, दोबारा ना दोहराने का वायदा करेगा और खुदाबंद को फिर अपने सामने रखेगा। अपने जीवन में तू चलेगा परमेश्वर को सामने जानकर, बिजनेस करेगा सामने रख के, जॉब करेगा सामने रख के, सेवा करेगा सामने रख के। कहता अगर तू यहोवा को अपने सम्मुख रखेगा, तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरी आत्मा मगन रहेगी, तेरा शरीर चैन में रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह भविष्यवाणी जब वो आत्मा में था तो उसने ये भविष्यवाणी की थी कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी। उसने ना तो जीसस क्राइस्ट के बॉडी को सड़ने दिया, ना ही उसको अधोलोक में छोड़ा, और वह मुर्दों में से जी उठा और वापिस आया और आज भी जीवित है। उसने कहा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जहां जीवन है। आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। अब्राहम ने कहा लूत देख ले क्या चाहिए, उसको हरी हरी चरगाह दिखी, हरी हरी हरी, वेरी नाइस। कहता ये मुझे चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो हरी चरगाह नहीं है, वो सदम और अमोरा की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है।
आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे साथ वफादार होगा तो मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा कि जीवन का रास्ता, सही रास्ता क्या है। तेरे बिजनेस में, तेरी जॉब में, तेरे फाइनेंस में, तेरी फैमिली में, तेरी सेवकाई में, तेरी सेहत के लिए मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अगर उसके निकट रहेंगे तो आनंदित रहेंगे। दाहिने हाथ का मतलब है परमेश्वर के साथ राइट होकर चलना, सही होकर चलना। जब भी दाहिने हाथ का जिक्र आता है तो इसका मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। राइचियसनेस का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। दाहिने हाथ का मतलब है खुदा के साथ सही चलना। जब आप परमेश्वर के साथ सही चलते हैं, सब कुछ सही करते हैं, दाहिने हाथ खड़े होते हैं, यानी प्रभु के साथ सहमत होते हैं, तो उसने कहा सुख उसके दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है। कोई क्रिश्चियन आपको नहीं मिलेगा, रियल क्रिश्चियन, आज दुखी सुखी, फिर कल दुखी, फिर परसों सुखी। आपको हमेशा वो सुखी मिलेगा। परीक्षा में वो हो सकता है, लेकिन सुख उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये आपका और मेरा हिस्सा है। आमीन। साथ चाहिए मेरे को चर्च, साथ चाहिए। आमीन ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको भजन संहिता पढ़वाया है कि आप तौबा करें अपनी लाइफ में, खुदा के पास जाएं। उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ निराशा होगी, एम्बैरेसमेंट होगी, शर्मिंदगी होगी, दिल टूटेगा, मन टूटेगा, आंसू होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो लिखा तुम्हारा मन भी रात को तुझे शिक्षा देगा। कॉन्टिन्यूसली परमेश्वर तेरे से बात करता रहेगा, तेरी लाइफ को बेटर करता रहेगा। मेरे विच कोई खूबी नहीं, मेरे विच कोई। सब जन अपनी जगहों के ऊपर खड़े होकर फॉरेन ब्रांचेस, सब जन अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं। अपनी जगहों के ऊपर खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करें और सब जन के मेरे विच कोई खूबी नहीं, ओ सबदा पालनहारा है मेरा यसू खूबियों वाला हुन मैं नहीं जिंदा, मेरे अंदर यसू मेरा जिंदा है। हुन मैं नहीं जिंदा, मेरे अंदर यसू मेरा जिंदा है। हाथों को उठाएं कहीं। खान पीन ते पहनन दे लई ओही मैनू दिंदा है। पीण पहनन दे ओही मैनू दिंदा है। ओदे नूर दे नाल ही सारे जग विच हो जांदा उजियाला है मेरा यसू खूबियां वाला यसू खूबियां वाला मेरा यसू खूबियां वाला मेरा यसू खूबियां, मेरा यसू खूबियां वाला मेरा यसू खूबियां। मेरे विच कोई खूबी नहीं, ये फॉरेन ब्रांचेस के मेरे विच कोई खूबी नहीं, मेरे विच कोई खूबी नहीं, वो सब दा पालनहारा है मेरा यसू खूबियां
यसू मेरा जिंदा है हुण मैं नहीं जिंदा यसू मेरा जिंदा है खान पीण ते पहनन दे लई ओही मैनू देता है पहनन दे लई ओही हुण मैं नहीं जिंदा मेरे अंदर यसू मेरा जिंदा है हुण मैं नहीं जिंदा मेरे अंदर यसू मेरा जिंदा है खान पीण दे पहनन दे लई ओही मैनू देता है खान पीण दे पहनन दे लई ओही मैनू देता है ओदे दूध दे नाल ही सारे जग विच हो जाता उजियाला है मेरा यसू खूबी वाला है मेरा ये सालों के साथ मेरा यसू खूबी वाला है मेरा ये फॉरेन ब्रांचेस के खूबियां वाला यसू खूबियां वाला है ये सालों के साथ खूबियां वाला यसू खूबियां वाला है यसू खूबियां वाला है खूबियां वाला यसू खूबियां वाला मेरा यसू खूबियां वाला है मेरा यसू की रुचना मेरा यसू खूबियां वाला है मेरा यसू फुल्लों ते भी खूबसूरती उसने आप सजाई है फुल्लों ते भी खूबसूरती उसने आप सजाई है अपने हथां उत्ते उसने मेरी शक्ल बनाई है अपने हथां उसका राज दिया लाए मेरा यसू वाला है मेरा यसू सालों के साथ के मेरा यसू वाला है मेरे बिच कोई खूबी नहीं मेरे बिच कोई खूबी नहीं वो सबदा पालन हारा है मेरा यसू खूबियां वाला है मेरा यसू खूबियां वाला है मेरा हर एक जीव प्राणी उसदे हुक्म दे नाल है सालेदा हर एक जीव प्राणी उसदे हुक्म दे नाल है सालेदा जेड़ा झुकदा यसू अगे लंबियां उमरां पालेदा जेड़ा झुकदा यसू अगे लंबियां उमरां पालेदा ओ खोल पावे बंद करे ओदे हाथ स्वर्ग दा ताला है मेरा यसू खूबियां वाला है मेरा यसू खूबियां मेरा यसू खूबियां वाला है मेरे बिच कोई खूबी नहीं मेरे बिच कोई खूबी नहीं वो सबदा पालन हारा है मेरा
अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, जितने जन ब्रांचेस में अपने हाथों को उठाएं, अपने दिलों को खोलें और अपने हाथों को हिला के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में सब। Thank you, Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाएं सब, जितने फॉरेन ब्रांचेस में अपनी बॉडी पे हाथ रखें और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अपनी बॉडी पे हाथ रखें, कहें हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे जीवित परमेश्वर, हे मेरे जीवित परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की शोर से भी पृथ्वी की शोर से तुझे पुकारूंगा। तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ है। फिर से कहे परमेश्वर, परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान है, शत्रु से बचने के लिए शत्रु से बचने के लिए मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरा ऊंचा गढ़ है। बोलो परमेश्वर, हर वो शत्रु हर वो शत्रु जो बीमारी के रूप में, बीमारी के रूप में, फेलियर के रूप में, फेलियर के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, कर्ज के रूप में कर्ज के रूप में, मेरी जिंदगी के ऊपर, जिंदगी के ऊपर, परिवार के ऊपर परिवार के ऊपर अटैक करना चाहता है। अटैक करना चाहता है। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, हर वो शत्रु हर वो शत्रु जो बीमारी के रूप जो में बीमारी के रूप में मेरे परिवार के ऊपर मेरे परिवार के ऊपर अटैक करना चाहता है, अटैक करना चाहता है, मेरे शरीर के ऊपर मेरे शरीर के ऊपर अटैक करना चाहता है। अटैक करना चाहता बोलो है। परमेश्वर, परमेश्वर, हर वो शत्रु हर वो शत्रु मेरी जीवन से मेरे जीवन से इसी वक्त वक्त मुझको छोड़े मुझको छोड़े और वो आउट हो जाए। बात करें उसको आउट होने की आउट हो जाए, आउट हो जाए, भजन संहिता 61 उसकी 4 आयत में लिखा है कि मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। यानी मैं परमेश्वर के घर में उसकी पवित्र हुजूरी में सदा के लिए बना रहूंगा। लेकिन शैतान इस बात से खुश नहीं है। आज उस शैतान को हम निकालेंगे जो बैक स्लाइड करने की कोशिश करता है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, हर वो शत्रु जो मुझे तेरी सेवा करने से, जो मुझे तेरी सेवा करने तेरा से, काम करने से, तेरा काम करने से, महिमा करने से, महिमा करने से, आराधना करने से, आराधना करने से, हर वो शत्रु हर वो शत्रु जो मुझे रोकता है, जो मुझे रोकता है, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, वो मेरी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से, मेरे घराने से, मेरे घराने से, मेरे परिवार से, परिवार से, मेरे शरीर से, मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, कमांड करे वो आउट हो जाए। मेरे रास्तों से आउट हो जाए, मेरे फ्यूचर से आउट हो जाए, आउट हो जाए। अपने हाथों को उठाएं। जो बीमार है अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख ले, बाकी अपने सिर पे हाथ रखें। जो बीमार है अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें।
कहीं परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। खुदावन मेरा विश्वास है, आपके कोड़े खाने से मेरी बीमारी जा चुकी है, मेरा रोग जा चुका है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है, कैंसर मेरा हिस्सा नहीं है, टीबी मेरा हिस्सा नहीं है, HIV मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो परमेश्वर, जितने रोग, जितनी बीमारियां मेरे शरीर के अंदर हैं, बोलो परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आज से मेरा ये अंगीकार है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ, मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, आपके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। बोलो परमेश्वर, मैं बीमार नहीं हूँ, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, रोग मेरा हिस्सा नहीं है, डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो परमेश्वर, सारी बीमारियां, सारे रोग जो मेरे शरीर के अंदर है, मैं अपने शरीर के ऊपर घोषणा करता हूँ, घोषणा करती हूँ, मैं कमांड करता हूँ, be healed, be healed, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के समर्थ, चंगे हो जाओ, 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 हर बीमारी से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, पैरालाइज से चंगे हो जाओ, आंखों के रोगों से चंगे हो जाओ, 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 बीमारियों से चंगे हो जाओ, सारे बीमारियों से चंगे हो जाओ, हर एक रोग से चंगे हो जाओ, आंखों के रोगों से। बहुत सारे लोग बीमार हैं, लोगों ने उनके ऊपर जादू टोना किया, लोगों ने उनके ऊपर नेगेटिव वर्ड्स को रिलीज किया। आज बहुत सारे लोग बीमार हैं क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के अटैक्स के नीचे, बंधनों के नीचे, वंशों के श्रापों के नीचे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारियां आपकी जिंदगी के अंदर काम करती है। या बीमारी का आत्मा आपके ऊपर अटैक करता है, कभी कोई बीमारी आपके ऊपर आती जा रही है और आप उससे से बाहर नहीं आ पा रहे। इलाज करवा के देख चुके हैं, इधर उधर घूम के देख चुके हैं, लेकिन छुटकारा नहीं मिला। आज आप फाइनली उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएंगे और उस बीमारी से आज खुदा का आत्मा आपको छुड़ाएगा। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर, सारे वंशों के श्राप, जो बीमारी लेके आते हैं, नेगेटिव वर्ड्स जो मुझे बीमार करते हैं, जादू टोना जो मेरी बीमारी के लिए रचा गया, दुष्ट आत्माएं जो मुझे बीमारी करती है, मुझे दुखी करती है, बोलो परमेश्वर, मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई बीमारी इसमें नहीं रहेगी, कोई रोग इसमें नहीं रहेगा। बोलो मैं घोषणा करता हूँ, मैं डांटता हूँ, मैं अधिकारों को इस्तेमाल करता हूँ और उस बीमारी के आत्मा को मैं कमांड करता हूँ, मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, मेरी वाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से कमांड करो, होली गॉस्ट फायर से हर एक बीमारी आउट हो जाए, सारा कैंसर आउट हो जाए, आउट हो जाए, आंखों के रोग आउट हो जाए, कानों के रोग आउट हो जाए, लीवर के रोग आउट हो जाए, आंतड़ियों के रोग आउट हो जाए, घुटनों के रोग आउट हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब यीशु मसीह ने गूंगे में से दुष्ट आत्मा को निकाला तो वो गूंगा उसी वक्त बोलने लग गया, यानी उसकी बीमारी का कारण उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। आज बहुत सारे लोग बीमार हैं लेकिन उनको मालूम नहीं कि बीमारी का आत्मा उनके ऊपर अटैक करता है, दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर अटैक करती है। आज उस छुपी हुई दुष्ट आत्माओं को हम निकालेंगे, वो छुपी हुई बीमारी की आत्माएं आज आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएंगी। और हमारा ये बिलीव है, जब आज अपने आत्मा को रिसीव कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं और आप फ्री हो रहे हैं और आप चंगाई पा रहे हैं। हम फिर से कमांड करेंगे, बोलो परमेश्वर, बीमारी का आत्मा मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से कमांड करो, वो आउट हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आउट करें, होली गॉस्ट के नाम आउट करें, होली गॉस्ट के नाम आउट करें, सारी बीमारी का आउट करें, सारी बीमारियां आउट करें, सारे लोग आउट करें,
out हो जाए। जो भी आपको खिलाया पिलाया गया या शैतान की मेज से आपने खाया है, या आपको जानबूझकर किसी ने कुछ खिलाया है, आज जब आप इस फायर को रिसीव करें, वो खिलाया पिलाया उल्टियों के जरिए बाहर आए, वो खिलाया पिलाया वो खेल के जरिए बाहर आ जाए। वो सारा जादू टोना जो आपके अंदर छुप के बैठा है, जो शैतान अंदर छुप के बैठा है और बीमारी को पैदा करता है, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर आज मैं इस फायर को इस्तेमाल करता हूँ, इस फायर को इस्तेमाल करता और हूँ आपके वचन को इस्तेमाल करता और हूँ, आपके वचन को इस्तेमाल करता हूँ जिसमें ये लिखा है, जिसमें ये लिखा है, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे धरती पर बांधोगे आसमान में बांधा जाएगा, आसमान में बांधा धरती जाएगा, पर खोलोगे धरती पर खोलोगे आसमान में खोला जाएगा। आसमान में खोला बोलो जाएगा। परमेश्वर, परमेश्वर उस बीमारी के आत्मा उस को, बीमारी के आत्मा उस को, जादू टोने के आत्मा उस को, जादू करने के आत्मा को, उस दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा को बोलो मैं बांध देता मैं हूँ, बांध देता हूँ, मैं बांध देती हूँ, मैं बांध देता और हूँ। मैं कमांड करता हूँ, लेकिन फर्ज से आउट हो जाता है। Holy Ghost fucking out on it. Out in the name of Jesus. Holy Ghost fucking out on it. सारे बीमारी का out on it. वो सारा जादू करना out on it. सारी बीमारी out on it. सारा दुष्ट out on it. Holy Ghost fucking out. Holy Ghost out in the name of Jesus. Out on it. वो आउट हो जाए अपने जीवनों से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ समझन। अब हम घोषणा करेंगे शब्द के सामर्थ्य नाम में। सारा दुष्ट आत्मा जो आपके सपनों में अटैक करता है, आपको खेल आती है, आपको बैड ड्रीम्स आते हैं, वो दुष्ट आत्मा आपके सपनों में अटैक करता है, आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है, आपको खेल आती है, कोई भी आपको दिक्कत है, अपने सर के ऊपर हाथ रख के बोलो परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और दुष्ट आत्मा का इसमें कोई अधिकार नहीं। बोले परमेश्वर, आज मैं घोषणा करता हूँ, सारी दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूँ, बोलो दुष्ट आत्मा मेरे शरीर को छोड़, मेरे परिवार को छोड़, मेरे बच्चों को छोड़, out हो जा करेंगे उस जवाब के साथ। होली गॉड से out हो दे वो सारा जो सदा out हो दे, out करो उस जवाब के साथ। अपने परिवार से आउट करो, अपने बच्चों से आउट करो, अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली से, अपने बॉडी से, अपने ड्रीम से, अपने कैरियर से, अपने बिजनेस से आउट करो सारी दुष्ट आत्मा अपने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तूने मुझे अधिकार दिया और किसी भी चीज से मुझे कोई भी हानि न होगी। बोले परमेश्वर, दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर हानि न कर पाएगा, वो मेरे बिजनेस की हानि न कर पाएगा, मेरे शरीर की हानि न कर पाएगा, मेरे परिवार की हानि न कर पाएगा। बोलो दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं, बोलो दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं, दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं। बोलो मैं घोषणा करता हूँ, वोमिटिंग के द्वारा, खेल के द्वारा, चिकन जलाने के द्वारा, वो सारा दुष्ट आत्मा मेरी बॉडी को छोड़े और आउट हो जाए। सारा दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, होली को सके आउट हो जाए, होली को सके आउट हो जाए, आउट 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 आपके बच्चों से, मेरे परिवार में आउट हो जाए सीधे नाम में। बोलो मेरे परिवार से आउट हो जाए, मेरे परिवार से आउट हो जाए,
बोलो मेरे परिवार से आउट हो जाए, मेरे बच्चों से आउट हो जाए, मेरे बिजनेस से आउट हो जाए। बोलो ओ दुष्ट आत्मा, मेरे शरीर के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो सारा जादू टोना जो मेरे ऊपर किया गया, मेरे बच्चों के ऊपर किया गया, मेरे हस्बैंड के ऊपर किया गया, मेरे डिवोर्स के लिए किया गया, बोले परमेश्वर वो सारा जादू टोना, सारा शैतानी प्रभाव बोलो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश करो उसे वर्ग तक लिखा हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, सारा जादू टोना नाश हो जाए, 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 सारा शैतानी प्रभाव, सारा जादू टोने का प्रभाव शैतानी परिवार से अपने हाथ को उठाओ, अपने अधिकार को समझो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया दुष्ट आत्मा को निकालने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर प्रभु कहता मैंने तुम्हें अधिकार दिया और किसी भी चीज से तुम्हें कोई भी हानि न होगी। अब आज डर कर प्रार्थना नहीं कर सकते, अब डर नहीं सकते दुष्ट आत्मा से। अपने दोनों हाथों को उठाओ, गुस्सा करो सारी दुष्ट आत्मा के ऊपर, वो सारा जादू टने का आता, बोलो सारा जादू टने का आता, सारा डिवोर्स का आता, सारा कलेश का आता जिसने मेरे परिवार को उजाड़ा। बोलो आज मैं घोषणा करता हूँ, आज मैं घोषणा करती हूँ, वो सारा जादू टना, सारा गुस्सा का, सारा नशे का आता, वो डिवोर्स का आता, चले का आता, बोलो मेरे परिवार को छोड़े, मेरे परिवार को छोड़े, मेरे परिवार को छोड़े, बोलो तो जाए सारा जादू टोना आउट हो जाए, मेरा परिवार मेरा आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, बस सारा गुस्सा का आउट हो जाए, आउट करो उस जबर के साथ, आउट करो उस जबर के साथ, अपने मेरी लाइफ से आउट करो, अपने बच्चों से आउट करो, अपने बिजनेस से आउट करो, अपने रास्ते से आउट करो, सारा गुस्सा आउट, सारा दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, जादू टोना आउट हो जाए, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से आउट हो जाए, मेरे फ्यूचर से आउट हो जाए, बच्चों से, परिवार से, लाइफ से, जॉब से, करियर से, बिजनेस से, फाइनेंस से, अपने सर के ऊपर हाथ करके बोलो आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो मैं ब्लेस्ड हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो मेरा भला होगा, बोलो मेरा भला होगा, शत्रु की किसी भी सामर्थ्य से, शैतान की किसी योजना से मेरी कोई हानि न होगी। बोलो मेरा भला होगा, मेरा भला होगा, मैं अपने बिजनेस में भले को देखूंगा, मेरे बिजनेस में भला होगा, मेरे परिवार में भला होगा, कोई बैडनेस मेरा हिस्सा नहीं, कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं। बोलो आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो मेरा भला होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं ब्लेस्ड हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, मेरा भला होगा, मेरा बिजनेस ब्लेस्ड है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का ऊंचा उड़ना उकाबों की पहचान होती है। हर वो दुष्ट आत्मा अपने दोनों हाथों को उठाकर घोषणा करो, बोलो हर वो दुष्ट आत्मा जो मेरा डाउन देखना चाहता है, जो मेरे फाइनेंस को खराब करता है, जो मेरी जिंदगी में फजूल खर्ची को लेके आता है, जो मेरे फाइनेंस को बीमारी के ऊपर लगवाता है। बोलो हर वो फजूल खर्ची का आत्मा, वो गरीबी का आत्मा, सारा फेलियर का आत्मा, सारी शर्मिंदगी, सारा डिले का आत्मा, सारा कंफ्यूजन का आत्मा, बोलो मेरी लाइफ को छोड़े, मेरे बेटे को छोड़े, मेरी बेटी को छोड़े, हस्बैंड को छोड़े, वाइफ को छोड़े, बिजनेस को छोड़े, वो सारा फेलियर का आत्मा, बोलो सारा तो सब out
यीशु मसीह के नाम अपने नाम में आउट करो। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अपने सर के ऊपर हाथ करके बोलो आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अपने दोनों हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो ऊंचे आवाज के साथ। थैंक यू जीसस बोलो अपने फाइनेंस के लिए जो गवाहियां प्रभु तुम्हें देने वाला है, अपने बेबी के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, हर बात के लिए बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। 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 थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस बोलो अपने फाइनेंस के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, हर बात के लिए बोलो थैंक यू जीसस। 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 अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है जितने हथियार जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल ना होगा और जितने लोग मुद्दे होकर मुझ पर नालिश करें उन सबों से जीत जाएगा यहोवा की दासों का यही भाग होगा। बोले हे परमेश्वर जितने भी हथियार मेरे फाइनेंस के खिलाफ में बनाए जाते वो सारे हथियार नाश हो जाए सारे हथियार और वो हथियार जो इनके डेस्टिनी के खिलाफ में बनाया जाता होली गोस्ट फायर से नाश हो जाए होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। वो सारे शैतानी हथियार नाश हो जाए। वो सारे हथियार नाश हो जाए सारे शैतानी हथियार नाश हो जाए। वो नाश हो जाए। वो हथियार जिनके फैमिली के खिलाफ में बनाए जाते सारे शैतानी हथियार होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। वो नाश हो जाए। यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर नाश हो जाए। वो सारे हथियार नाश हो जाए। वो एक्सीडेंट का हथियार, वो बैंडेज का हथियार, सारा बीमारी का हथियार, वो कैंसर का हथियार, वो नाश हो जाए। नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर नाश हो जाए। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार दिया है। परमेश्वर हर एक फेलियर हर एक रिजेक्शन हमारे लाइफ से आउट हो जाए आउट करके फैमिली से आउट हो जाए हर एक शैतानी हथियार आउट हो जाए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आपकी पवित्र हुजूरी के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को हिलाएं जो काम खुदावन ने किया, अपने होंठों को खोल के थैंक यू जीसस बोले। Thank you Lord, thank you Jesus, 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 thank you Jesus। कहे परमेश्वर आज खुदावन मुझे छूने के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, मेरे घराने समेत खुदावन मुझे छूने के लिए खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सेम वापस नहीं जा रहा, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं सेम वापस नहीं जा रही, मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरे बांधे जाने से छूट चुका हूँ। अपने दोनों हाथों को हिलाए कहे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज से गए आमीन। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ अपनी गवाहियों के लिए, अपने छुटकारे के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, जब भी हम अपने जीवन पे, अपने घराने पे घोषणाएं करते हैं, तो वो घोषणाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। और जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उनमें से कुछ टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं। हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। सबसे पहले टेस्टमनी सिस्टर राजेश्वरी की हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बेटे की है। जुलाई 2025 में इनके बेटे का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, और जब ये हॉस्पिटल में लेके गए तो दोनों हॉस्पिटल वालों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। राइट टांग पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके एक मोटा सरिया डाल दिया था, और पूरी तरह से इनका बेटा बेड पर था और शिकंजे के सारे खड़ा होता था। लेकिन जैसे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, उस टूटी की हड्डी को जोड़ा, और आज चेक करके देखा और पूरी तरह से ये बच्चा हील हो चुका है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही शिवर्णा सिस्टर की हमारे पास आई है। 10 साल पहले ये सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी का इन्हें रोग हो गया था। जो मन के थे पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे, और हर समय ये बेल्ट को लगाकर रखते थे। लेकिन जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय इन्होंने बेल्ट को उतारा, चेक करके देखा, और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर हरभजन सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही के 3 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण इनकी राइट लेग की जो नर्व थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। जो राइट टांग थी वो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, टूट चुकी थी, और डॉक्टर ने बोला था कि इसका सिर्फ ऑपरेशन हल है, और टॉयलेट वॉशरूम ये बिना किसी के सहारे नहीं जा पाते थे, और हर समय इसको किसी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, उस टूटी हुई हड्डी को जोड़ा, और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर गीता की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ, और लेफ्ट लेग की हड्डी जो थी वो पूरी तरह से टूट चुकी, नर्व्स भी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, और ये बहन दीवारों का सहारा लेकर चलते थे और बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे। लेकिन जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, अपने जीवन पर इसने घोषणाएं की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ, और जो नहीं कर पाते थे करके देखा, और आज बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਰੁਕੀਏ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਧਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਰੋਕੀਏ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਧਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਣੇ।
दुनिया दे हर कोने विच यसु नाम दे झंडे कढने ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਯਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਯਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾ दुष्ट दिया चालां नूं देता है अगला असीं हां यसू दे बंदे सानू नहीं परवाह असीं हां यसू दे बंदे सानू नहीं परवाह अल्लाह दा दी फिकर ना सकदे नहीं हरा अल्लाह दा दी फिकर ना सकदे नहीं हरा जिन्ना रोकिए ओना ही वधने 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 ओ दुनिया दे ओ दुनिया दे ओ दुनिया दे हर कोने विच यसू नाम दे झंडे लड़ने दुनिया दे हर कोने विच दुनिया दे हर कोने विच यसू नाम दे झंडे लड़ने शैतान दिया
बन चार फैलाना कुल दुनिया विच जा असीं हां यसू दे बंदे सानू नहीं बनना अल्लाह दा दी करना सकदे नहीं हरा असीं हां यसू दे बंदे सानू नहीं बनना वल तेरी अख नहीं चक सकदा हथ लाउणा दा दूरियों साडे वल नहीं तक सकदा हथ लाउणा दा दूरियों साडे वल नहीं तक सकदा ओ दा मन चाहे पैलोना कुल दुनिया विच जा असीं हां यसू दे बंदे सानू ही परवाह अल्लाह दा दी करना सकदे नहीं हरा अल्लाह दा दी करना सकदे नहीं हरा उस दे वचना नाल जुड़िए उसने वचना नाल जुड़िए उस दे वचना नाल जुड़िए उस दे ओ साडे किरदार ऐसे ने साडे किरदार ऐसे असीं नाल अनकदे तुरिए ओ साडे किरदार ऐसे ओ साडे किरदार ऐसे ने असीं नाल अनकदे तुरिए उसने वचना नाल जुड़िए उसने वचना नाल जुड़िए उसने वचना नाल जुड़िए उसने ओ साडे किरदार ऐसे ने साडे किरदार ऐसे ने असीं नाल अनकदे तुरिए साजिशां कढदे नहीं हुंदे नफरत कढदे नहीं हुंदे यसू नूं मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे ओ जितने दा है दुनिया जिदे दिल खाल ना हुंदी है जिदे दिल खाल ना हुंदी जेड़ा लगे ओदे दी मान ओदी कदे हार ना हुंदी है जेड़ा ओदे राह ते टुरदा ओदे दा सब कुछ बाहर असीं हां यसू दे बंदे सानू नहीं परवाह अल्लाह दा दी करना सकदे नहीं हरा अल्लाह दा दी करना सकदे नहीं हरा जिंदगी सदा दी चंगियाई पाउणी आज जिने पापा तो रिहाई पाउणी जिंदगी सदा दी चंगियाई पाउणी किसे जात नहीं आया किसे कौम नहीं आया किसे जात नहीं आया किसे कौम नहीं आया यसू आया पूरी दुनिया दे लिए जिन्ने जिन्ने यसू जी दा नाम जपया उन पापा को नजात मिल गई है जिन्ने जिन्ने यसू जी दा नाम जपया जिन्ने जिन्ने यसू जी दा
आजाद करता सारे पैरों तले रखे आसमान हूँ मेरे यीशु ने गुनाह को आजाद करता रखे आसमान हूँ मेरे यीशु ने गुनाह को आजाद करता पैरों तले रखे आसमान हूँ मेरे यीशु ने गुनाह को आजाद करता भला दे जगा ढोल दे यारा आज मैं जश्न मनाना भला दे जगा ढोल दे यारा आज मैं जश्न मनाना भला ढोल दे आज मैं जश्न भला दे जगा ढोल दे यारा आज मैं जश्न मनाना भला मेरे यीशु ने आना छेड़ कोई गीत खुदावंद दा आज मैं छेड़ कोई गीत खुदावंद दा आज मैं बोल कोई जश्न मनाना कैच मेरे सुने आना छेड़ कोई गीत खुदावंद दा आज मैं भंगड़ा पाना बोल कोई गीत खुदावंद दा आज मैं भंगड़ा पाना हो कदे आया करो कदे जाया करो कदे आया करो कदे जाया करो गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो ओ गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो कदे आया करो कदे जाया करो कदे आया करो कदे जाया करो गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो गीत सोने सोने यीशु जी दे गाया करो सारे वहम तोड़ के सारे भेद खोल के 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 हालेलुया बोलो सारे बहाना करके हालेलुया बोलो सारे बहाना करके ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें तारीफ करें आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज का वर्ड प्रार्थनाएं वर्शिप जो आपने करी है परमेश्वर के घर में आकर वर्ड सुना है प्रार्थनाएं ग्रहण की है आपका जीवन सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शैतान आपकी जिंदगियों में से शर्मिंदा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज के वर्ड के द्वारा मेरा ये बिलीव है कि खुदा ने आपको छुआ है प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने आपको डिलीवरेंस दी है हीलिंग दी है अब अपने घर जाकर आप प्रार्थना में बने रहे जब तक आप नेक्स्ट वर्ड नहीं सुनते अपने आप को वचन के अनुसार चलाएं जैसा परमेश्वर के दास टीच करते हैं प्रीच करते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को अपने परिवारों को चलाएं आप कभी फेलियर कभी रिजेक्शन कभी डिले अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया तो अपने हाथों को उठाएं सब अपनी आंखों को बंद करें आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं परमेश्वर का थैंक्स करें परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने जो आराधना करने का हमें मौका दिया परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की सभी गवाहियों के लिए आज के परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें और आज की जितनी प्रार्थनाएं हमने परमेश्वर की उपस्थिति में की है हर एक प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि जो ग्रेस जो मसा यहाँ मौजूद है वही सेम ग्रेस सेम मसा सभी ब्रांचेस में फॉरेन ब्रांचेस में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सभी फॉरेन ब्रांचेस को सभी फैमिली को परमेश्वर तेरे ब्लड में कवर करते हैं परमेश्वर इस पूरे वीक परमेश्वर सारे परिवार को सभी जॉब को परमेश्वर जो अपने काम करते हैं खुदावन सभी फाइनेंस को परमेश्वर तेरे लहू में कवर करते हैं परमेश्वर एक एक को खुदावन अपने कामों में इस्तेमाल कर अपने सेवा में इस्तेमाल कर परमेश्वर
परमेश्वर शैतान की सारी योजनाओं को इनके जीवन से हम नाश करते हैं खुदावन, और परमेश्वर इनके घरों में तेरे एंजल्स विजिट करने पाए परमेश्वर। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पूरे वीक परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी बहुतायत से अगुवाई करे परमेश्वर। सारी बैड न्यूज को हम कैंसिल करते हैं और पवित्र आत्मा तेरी गुड न्यूज इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके आखिरी प्रार्थना में आपके रास्तों को, आपकी गाड़ियों को, आपके रास्तों को यीशु मसीह के ब्लड के नीचे कवर करते हैं। उसकी सुरक्षा हमेशा आपके साथ बनी रहे, उसके एंजल्स आपके साथ बने रहे। कोई बैड न्यूज, कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं, बोले अब खुदा बाप, अब खुदा बाप आपका प्रेम, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, आपका फजल, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता आपकी सहभागिता हम सबके साथ, हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, आपके तमाम ईमानदारों, संतोष सेवकों के साथ, संतोष सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के साथ, अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के अब साथ, से लेकर अब से लेकर आपके होने वाली आपके होने वाली आखिरी आमद तक आखिरी आमद तक होती रहे। होती रहे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। तो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। 4 दिसंबर अमृतसर में एक बहुत बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है, तो आप प्रेयर्स में रहें और अपने लोगों को भेजें इस क्रूसेड में, ताकि जब वो आए तो परमेश्वर का आत्मा उनको छुए और बड़े मिरेकल्स, बड़े काम, परमेश्वर का बड़ा हाथ वो अपनी जिंदगी के ऊपर देखने पाए। तो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहें। हर रोज शाम को 8 से 9 प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स कभी मिस ना करें, उसको लगातार अटेंड करते जाएं। परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।